9 सितंबर 2025 को ऐसा संयोग बन रहा है कि आप अपने विश को पूरा कर सकते हैं। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये साल जो है मंगल का है और दिन भी मंगलवार का है और 9 तारीख मंगल को ही रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत अच्छा संयोग, और साथ के साथ आपको कुछ सावधानियां जो मैं बता रही हूँ वो नहीं करनी है। आपको क्या नहीं करना है, आपको जो है रेड कलर के वस्त्र धारण करने नहीं है उस दिन। कोई भी चीज जो रेड वाहन है या रेड कलर का कोई भी एलिमेंट आपके आसपास है उसको इस्तेमाल करने से बचना है उस दिन। आपको क्या करना है, रेड कलर की फूलों की माला लेके हनुमान जी को अर्पण जरूर करें। चमेली के तेल का जो है घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक अपने घर की दहलीज पर जरूर 9 तारीख को लगा दें इवनिंग के समय। और आपने क्या करना है, एक छोटी सी पर्ची बना लेनी है रेड कलर के पेन से। उस पर्ची पर आपको लिखना क्या है, चिट बनानी है और उस पर अपनी विश लिखनी है, जय श्री राम ऊपर लिखे और अपनी विश लिखें कि विश जो है आपकी पूरी हो जाए। ये आपने मनोकामना हनुमान जी से मांगनी है और हनुमान मंदिर में उस विश को रख के आना है। 100% आपकी विश जो आपने लिखी है वो पूरी हो जाएगी सिर्फ 9 दिनों में जी। 9 दिन, अच्छा इसका भी है, नाइस। वैसे तो 3 मिनट मतलब तक मैम आज बोलती नहीं रहेंगी। होगी, क्या चीज? आज नहीं आज होगी, 9 दिन नहीं? बाद होगी। अच्छा हाँ, वही। अरे भाई अच्छा, इतने सारे लोग हैं जिनको विश मांगनी है कि सबको तुम आज ही विश दे दोगे आज ही तो चाहिए कैसे? तुम्हें इतना जल्दी नहीं होता काम। खून अच्छा, का रंग भी बदलना पड़ेगा आपको, खून का रंग भी लाल से चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आई एक्चुअली वांट टू नो कि उम्र के साथ जो चीजें हम चाहते हैं वो किस तरीके से बदलती हैं। इफ आई आस्क यू कि इस स्टेज पर आपकी लाइफ के अंदर में क्या चीज मायने रखती है जो चाहते हो आप कि आपको मिले, मतलब कि एज अ विश, है ना? क्योंकि आई वुड लाइक टू नो कि उम्र के साथ हमारी विशेस किस तरीके से बदलती हैं। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस उम्र में, मैं यही चाहूंगा कि बीमारी ना लगे बस। हम्म, हाँ, और मैं आई एग्री, मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, मतलब कि ज्यादातर क्या होता है ना कि जैसे हम पूछते हैं तो हम आसपास के लोगों के लिए मांगना शुरू कर देते हैं। नहीं वो अलाउड नहीं है, आप अपने लिए ही मांग पर्सनल, सकते हैं। हाँ। तो हाँ, पर्सनल ही मैं कंसिडर मांग आई एम आस्किंग। तो हेल्थ आप बोल रहे हैं, लेकिन आप तो हेल्थ में तो हमेशा से अच्छे रहे हैं, मतलब कि इफ यू हैव पेड अटेंशन टू योर हेल्थ, इज इट नहीं, क्यों? नहीं, पर हेल्थ एक ऐसी चीज है ना कि आप कितना भी अटेंशन पे करोगे, बट आपको ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि सभी कुछ सही करके भी आप सही रहोगे। तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, एक एज के बाद एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। एंड डिस्पाइट पीपल थिंक कि मैं बहुत ही यंग हूँ। मजाक करो, नोबडी थिंक्स दैट, बट अरे मेरी एक नहीं। एज के बाद में आपको थोड़ा सा वो रखना पड़ता है कि हाँ, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। इनफैक्ट 30 के बाद ही, आप भी 30 के बाद ही आते हैं वाले में, हम 40 के बाद में आते हैं। तो तो उसमें थोड़ी-सी सावधानी बरतनी पड़ती है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर ध्यान अपना रखना पड़ता है, तो ये है। तो हेल्थ मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी मेरी लाइफ की, जो कभी-कभी नॉट गोइंग टू लाई, बट पीछे रह जाती है काम के चक्कर में। और विश का जब मैं बोलता हूँ, आप अगर देखें तो ये चीज ना, मतलब हर दूसरी रील आपने लगाया ही होगा शायद इसको शुरुआत में, कि हर दूसरी रील आ रही है मैनिफेस्टेशन की। आजकल 2-3 चीजें अगर आप ओह देखो, या! चाहे पिछले 2 दिन से जो काम चल रहा है, चाहे 7 तारीख को जो हुआ कि ग्रहण को लेकर के, ब्लड मून को लेकर के लोगों ने बहुत सारी बातें बोली। आज चाहे 9 तारीख को लेकर के लोग बहुत बुरे तरीके से विशेज़ विशेज़। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो चाहे 7 तारीख के ग्रहण की बात हो और चाहे 9 तारीख की बात हो, दोनों के सेंटर में ना मुझे फ़ियर ज़्यादा नज़र आता है। मतलब कि ये क्यों एक्ज़िस्ट कर रहा है? मतलब कि अब आपने वो रील भी देखी होगी कि हाफ में लगा रखा है कि बाहर के लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं न्यूज़ चैनल पे, और किन लोगों को बुलाया हुआ है, और इंडिया में किन लोगों को बुलाया हुआ है और अरे, किस आपने चीज़ पे वो देखा चल कि रहा नहीं कि एक न्यूज़ चैनल पे, आई डोंट नो कौन से वाले न्यूज़ चैनल पे, है। उन्होंने वोकल वाला? आई हाँ। थिंक 9-10 एस्ट्रोलॉजर बुला रखे थे और एक साइंस वाले बंदे को बुला रखा था, बेचारे को कोने में रख रखा था। वो बोल भी नहीं पा रहा था, उसको आई डोंट नो और कितना मौका दिया आई गया कैन बोलने का। आई कैन गारंटी यू, इन लोगों को ना एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में अंतर भी नहीं पता होगा, तो इन लोगों ने पता नहीं, आई डोंट नो कि किसको बुलाया और कैसे, मैंने देखा नहीं है अभी तक। कि वाकई में हमारे पास ऐसे खगोल शास्त्री जैसे कि बाहर आंख बंद करके लोगों के दिमाग में नाम याद आ जाते हैं। कल ही मेरी राजन भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरीके से, कि एक तरफ तो चलो इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी का सीन है गुड, अभी अभी जाकिर खान का जो बड़े हॉल्स भरे हैं उन्होंने ना, वो चल रहे हैं गुड, ऑल पावर टू स्टैंड अप कॉमेडी। लेकिन साथ में बाहर में वैसे हॉल ना, ब्रायन कॉक्स, नील डिग्रीस टाइसन्स और इस तरीके ये लोग भर पा रहे हैं। वो 20,000 का स्टेडियम
केवल और केवल 1-2 घंटे की साइंस की बकैती के लिए वो लोग भर पा रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं। और मैं अब टिकट देखी थी तो 83 पाउंड से लेकर के 500 पाउंड पाउंड के बीच में करेक्ट। जो है वो टिकट्स थी उसकी, और वो लोग भर पा रहे थे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं ज़रा 7 तारीख वाली भी अगर आप देखें तो 7 तारीख वाले में भी यही फियर मॉन्गरिंग वाला पार्ट। 7 सितंबर साल का सबसे नेगेटिव दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा और इसी दिन पितृपक्ष भी शुरू होने वाले हैं। तो इस दिन इन 3 बातों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। सबसे मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ, आई वांट योर व्यूज ऑन कि दोनों के सेंटर में ना मुझे एक चीज नजर आती, चाहे मैनिफेस्टेशन, विश और ये डराना, तीनों में मुझे फियर सेंटर में बहुत बुरे तरीके से नजर आता है। क्या पर जब तक हाँ बताओ आप प्लीज। पर ये तो सेंट्रल आइडिया है ही ना, कि या तो डर, जो हमारा सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मर ना जाए, या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए, बीमारी ना लग जाए, पैसा ना छिन जाए कहीं से, या लालच कि ज़्यादा जी जाएं, क्या बोलते हैं, ज़्यादा पैसा मिल जाए, कहीं से गड़ा धर मिल जाए। यही तो मेन आइडिया है हर चीज़ का। धर्म का भी आइडिया यही है, बाकी सब चीज़ों का भी आइडिया यही है। किस्मत जो बोलते हैं कि किस्मत आपकी बदल जाएगी, या एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, या मैनिफेस्टेशन, या जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये सारे इसी को ही तो कैपिटलाइज करते हैं। और है क्या तीसरी चीज, मुझे बताओ आप, डर और एग्री, लालच के अलावा? मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे आज एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। और मैं आगे इस लिहाज से जाना चाहता हूँ कि एक तो देखो ये टोटली एक कंडीशनिंग वाला पार्ट है, जिसमें वो लोग भी जो थोड़े से समृद्ध हो चुके हैं, वो लोग भी इस फ़ियर के जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर मैं डालूँ, तो सच्चाई ये है, आप और मैं दोनों उस पर्टिकुलर लेवल पर एग्ज़िस्ट करते हैं ऑलरेडी, जहाँ पर शायद फ़ियर हमारी लाइफ़ का पार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हम अपने उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पा रहे हैं। और मतलब कि हमने सोसाइटी में इस तरीके की वैल्यूज़ इनकलकेट नहीं की हैं कि एक हद के बाद गो फॉर इट, मतलब कि आगे जाओ ना, मतलब कि अब तुम भूखे नहीं मरने वाले हो ना। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों के पास पैसा आने के बाद भी वो फ़ियर वाला एलिमेंट कहीं नहीं जाता है, वो वहीं का वहीं चिपका हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि व्हाट डू यू थिंक, कि अगर मैं चाहता हूँ इसको ब्रेक करना, इस साइकिल को ब्रेक करना, क्योंकि लॉजिक तो ये कहता है कि एक बार अगर आप सिक्योर हो जाते, सिक्योर होने के बाद आपका ये फ़ियर छूट जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा है। तो इसके ऊपर मतलब आप क्या सोचोगे या बताओगे? वही इरेशनलिटी तो रहेगी ना सर, जब तक इंसान जिंदा है। भले ही हम भी अपने आप को बोलें कि रैशनल है, दिस एंड दैट, हम पढ़े लिखे हैं, दिस एंड दैट, पर हम में भी कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बहुत ज्यादा है, बट किसी ना किसी लेवल की रैशनलिटी तो, और एक तरह से डर या लालच तो हम में भी रहेगा ही रहेगा। वो ह्यूमन नेचर है, मुझे लगता है। नहीं, मुझे मैं ये नहीं, मैं इस बात से नहीं एग्री करूँ कि क्योंकि द मोमेंट मैंने कहा ना कि ये ह्यूमन नेचर है, ये रहेगा ही, लेकिन ये ह्यूमन नेचर में फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी तो है। मैं मान सकता हूँ, चलो पहला स्टेज मैंने मान लिया कि लिम्बिक सिस्टम है, डर आएगा, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी फाइट एंड फ्लाइट, ओके एग्रीड। हाँ, हाँ, लेकिन बट क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हाँ, हाँ। बट मैं आप वही बताओ कह रहा हूँ कि वो एक इंसान दो जो जानता है कि मुझे जैसे वो ब्रेक और उसका एक्सीलेटर का सिस्टम है ना, जो हुँ, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताते हैं, वो बहुत अच्छा एनालॉजी है इसका। कि एक जब हम छोटी उम्र के होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, तो हमारा एक्सीलरेटर तो पूरा दबा हुआ रहता है, पर ब्रेक लगती नहीं है। तो क्या है, इंसान जो करना चाहता है वो बिंदास करता है कि मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मैं कैसे उछल कर इस बिल्डिंग से नीचे गिरूंगा। गिर जाता है, टांग टूट जाती है। ठीक है, एक एज के बाद धीरे-धीरे इंसान क्या करता है कि कहता है कि यार ब्रेक भी मारनी पड़ेगी यार, ब्रेक भी मारनी पड़ेगी वरना मर और जाएँगे, इतना एक्सीलरेटर तुड़वाया थोड़ा-सा मतलब कम करना पड़ेगा। अपनी किसी हरकत की वजह से, क्या आपने कॉलेज में अपना कोई शरीर का हिस्सा तुड़वाया है हड्डी के लेवल पे? अरे हम लोग तो करते थे ऐसा, मतलब स्कूल में करते थे, कॉलेज में तो नहीं, अच्छा, मतलब कॉलेज में वो ब्रेक लगनी शुरू हो गई थी, बट स्कूल में हम अच्छा, लोग अच्छा, ज़रूर करते थे। और आप लोगों ने भी किया होगा कि एक जो हमारे स्कूल में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी एक, जो सदियों से चल रही थी। तो उसमें क्या होता था कि मिट्टी का ढेर था नीचे, और वो जो फर्स्ट फ्लोर से, मैं आपको बताऊं, बचपन में आज कोई सोच ना सके, आज 2-3 सीढ़ी से नहीं कूद सकता, बट फर्स्ट फ्लोर से हम लोग नीचे कूदा करते थे, जो कि होगा कोई 15 फुट की क्या बोलते हैं, और उसमें डिस्टेंस। रेते में, है ना? रेते के उसमें अंदर रहता में है, ना? और हुँ, कहता है कि कितना कोई कर सकता है, देखते हैं। तो अच्छा हुआ कि टांग वांग नहीं टूटी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इतना शायद वो बहुत सॉफ्ट थी।
पर ये सब करते थे कि भाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो हाँ एक एज के आने के बाद ना वो ब्रेक लगनी शुरू हो जाती है कि यार अब धीरे धीरे वो ब्रेक दबनी शुरू हो जाती है और एक्सीलरेटर छूटता जाता है कि यार अब मैं ना ऐसे ऐसे नहीं करूंगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इरेशनैलिटी आपको जकड़ कर रखती है, चाहे वो साइंटिफिक हो या अनसाइंटिफिक हो, दोनों तरीके से, कि यार मेरे को ना हर अननोन खतरे से बचना ही है। ये तो हमारा दिमाग में रहेगी ही चीज कि भाई मेरे को ना थोड़ा सा अपने को बचा के रखना है, कि उसमें एंड इट मेक्स सेंस एज वेल। तो एक एज के बाद वो आपका ब्रेक ज्यादा दब जाता है और एक्सीलरेटर थोड़ा और कम हो जाता है। तो डर और लालच तो हमेशा आपके मन में रहेगा, बट आप उसको थोड़ा चेक करके रखेंगे अपने दिमाग के आगे वाले हिस्से से, और अमिगडाला का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कमजोर होता जाएगा कि यार अंधेरे कमरे में ना नहीं है कुछ, यार ठीक है, नहीं होता भूत वूत, चल हटा। तो एक एज के बाद आपको लगेगा 100% भूत नहीं होता भाई, बट आप वही भानगढ़ वाले किले में जाकर रात नहीं गुजारोगे, क्योंकि एक तो बेवकूफी है, वहां पर जाना कोई जानवर वानवर काट लेगा या मतलब कुछ और, तो दूसरे तरीके से आपको डर और लालच घेरने लग जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। बट सेम तो सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपका डर क्या क्या है भाई साहब? मेरा डर आपका क्या डर है? क्या है? मेरे डर तो 3-4 मेरा हेल्थ का तो नहीं था, अभी तक तो नहीं था। मे बी अब नियर फ्यूचर से धीरे धीरे आने लगे। आएगा आएगा। मेरा डर आई एम नॉट श्योर कि क्या था, लेकिन अब मैं पलट करके देख पाता हूँ कि वो डर जो था ना, वो डर निरर्थक वाला डर था। मतलब और मैं तो उल्टा बोलूँगा, मतलब कि मैंने सही टाइम पर वो एक्शन ले लिया। मेरा डर अकेला ही हमेशा से रहा कि मेरे स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं सीक्रेट होने चाहिए। मैं स्ट्रेस हार्मोन अगर मेरे सीक्रेट हो गए, तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मैं सो नहीं पाऊँगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं, मतलब आई विल नॉट फंक्शनल। और वो मेरे ख़्याल में क्या होता है ना कि बाकी लोगों का बहुत कम, थोड़ा-सा कम लेवल पे होगा, तो वो झेल जाते हैं। जैसे कि बाकी लोगों का होगा, तो बोलेंगे कि चलो पीएचडी, क्या नाम है, थोड़ी-सी वाट लगी रही है पीएचडी में, तो किसकी नहीं लगती है। लेकिन कर लेते हैं, थोड़ी वाट लगवा लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन मेरे को लगा कि भाई मैं जी नहीं पाऊँगा अगर मेरी वाट लगी ना, मैंने कुछ कुछ देखा शुरू शुरू के महीने, मैं तो नहीं जी पाऊँगा, तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। शायद वो ओवर एक्ज़ैजरेटेड रिस्पॉन्स जो मुझे आता था स्ट्रेस का, फिर एक्टिवली आई ट्राइड टू डिज़ाइन माय लाइफ़ और समहाउ आई सक्सीडेड इन इट। तो अभी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके ये बातें बोल रहा हूँ मैं कि मैं अ, कि जिन चीज़ों से मुझे डर था और वो यही थी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ का होना। और मैं अब देख पाता हूँ तो वो क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है कंडीशनिंग का पार्ट था कि ब भागते रहो, मतलब जीते रहो, मेंटल हाँ, दिमाग में जीते रहो भविष्य में, दिमाग को नहीं लेकर के। और हुँ, हुँ। पर मैं हाँ, ये नहीं प्लीज़। कह रहा हूँ कि पास में हमारे कौन से डर थे। पास में तो हमारे बहुत सारे डर थे, हम तो पता नहीं क्या-क्या करते थे। मैं तो एक समय पे मतलब सभी कुछ एक तरह से फ़ॉलो भी कर रहा था अपने टाइम में। बाकी सब चीज़ें भी कर रहा था, मतलब बहुत पहले की बात बताऊँ तो। पर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिमाग का कीड़ा स्टार्ट हुआ, तो वो सब हुँ, बंद हो गया कि भई इसके लिए ये, उसके लिए वो, मतलब वो सब नहीं किया, बट काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं कि मंदिर में जाना और ये सब करना, पूजा-पाठ करना, सब करा है एक टाइम पर भी। पर मैं बता रहा हूँ अभी, और ये डर जो बोल रहा हूँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि डर का मतलब है कि मुझे अपने हेल्थ का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। डर का मतलब यहाँ पर हुँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि एक व्हाट ऐज यू के विश फॉर। बाद, हुँ, हुँ। हाँ, कि मतलब एक ऐज दैट्स के इट। बाद मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा कंपेयर टू जब मैं एक छड़ा हुआ करता हुँ। था, लड़का हुआ करता था, बहुत यंग हुआ करता था, उस टाइम पे मैं कुछ भी कर लेता था, मैं कूद-फांद कर लेता था, बट अब नहीं कर सकता हूँ। तो वही बोल रहा हूँ कि अब आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो क्या है कि भई अब आप क्या, आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ है? तो आपके लिए प्रायोरिटी वाली चीज़ है कि मेरे को टेंशन नहीं लेने का है। मेरे को बस हुँ। क्या है, अपने अपने कम्फ़र्ट मैंने बना लिया एक लेवल, उसमें रहने का है। राइट? हाँ, इफ मतलब आई कि कैन से दैट। कम्फर्ट में भी इफ आई नीड टू टेक स्टेप्स, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू फाइंड आउट कि मैं काम क ऐसा नहीं कि आई डोंट वांट टू बी फंक्शनल। आई नीड टू बी फंक्शनल, एवरीबॉडी नीड्स टू बी फंक्शनल। लेकिन वो फंक्शनैलिटी में कभी भी मैं, क्योंकि करने को तो 500 चीज़ें हैं ना दुनिया के अंदर में। तुमको कौन बोल रहा है कि यही चीज़ करनी है तुम्हें? हाँ, क्योंकि कंडीशनिंग के चलते या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ के चलते लोगों को वो जॉब्स करनी पड़ जाती हैं। भई अगर तुमने तब तक तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक तुम्हारे 2 बच्चे हो चुके थे। अब तुम इस चक्रव्यूह का हिस्सा हो।
अब तुम्हें उस जगह नौकरी जा करके करना ही पड़ेगा। अभी आप रिस्क नहीं ले सकते 1.5-2 साल का कि 1.5-2 साल कोई चीज़ ट्राई करके देख लेता हूँ, 100%, है ना? हुँ। 100%। तो उस लिहाज से तो आई एम वेरी, लेकिन कमिंग बैक टू, ये तो हम दोनों का अपना आपस का डिस्कशन हो गया। कमिंग बैक टू सोसाइटी, क्योंकि 2 तरीके से डिस्कशन हो सकता है, एक अपने पर्सनल लेवल पे, एक पॉपुलेशन के लेवल पे। तो जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों जो 7 तारीख को हुआ और जो 9 तारीख को हुआ, और ये कहीं कभी रुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि लोग तो अभी अभी बोलते बोलते ही रहेंगे। 2012 में मैं पहली बार इस बात से अवेयर हुआ था कि जब 2012 में मूवीज आना शुरू हुई, ये न्यूज़ वाले हर चौबीसों घंटे यही चला करके रखते थे कि भैया अब तो दुनिया नष्ट है, अब तो दुनिया नष्ट है, स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियाँ, और जो हैं वो ये हाथी, ये हनुमान जी के पाँव हैं, ये रथ का निशान महाभारत का, मतलब यही चलता रहता। अभी भी मेरे ख्याल से चल ही रहा होगा। चल अभी रहा भी है। कोई ऐसा खास बदला नहीं होगा। ये लेकिन हमारी इन सब किंक है कि हुँ, भाई हम चाहते हैं कि हर पता नहीं सबकॉन्शियसली हम चाहते हैं कि हर सालों में दुनिया खत्म हो जाए। वो 99 वाला जो 2000 स्टार्ट हुआ था तब से लग रहा था कि दुनिया बंद हो जाएगी, सारे कंप्यूटर बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद 2012 में स्टार्ट हुआ, फिर बीच बीच में ऐसा 2005 में भी आया था, बर्ड फ्लू आया था कि भाई दुनिया खत्म होने वाली क्योंकि बर्ड फ्लू इंसानों में आ जाएगा। फिर 2012 में हुआ, फिर उसके हर साल में धीरे धीरे होता रहता है, होता रहता है। फिर 2019 में तो लोगों ने बोल ही दिया था कि भाई अब कोरोना वायरस से ना दुनिया बर्बाद हो जाएगी, अब ये तो रिकवर ही नहीं हो पाएगी इससे कभी कोई दुनिया। अभी तो अभी भविष्यवाणी का वाला चल रहा है कि अभी देखो हाँ, 25-26 के अंत में 2026, दुनिया बर्बाद है, वर्ल्ड वॉर 3 आ जाएगी, 26 और बोल रहे, 26 में खत्म है, 26 में दुनिया खत्म है सब, अच्छा, और भी कर लो एक जो और करना चीज़ है। कि लोगों का विश्वास किसी एक व्यक्ति में इतना हो जाना कि जैसे ही उसे कॉन्ट्ररी व्यूज़ सुनने को मिलते हैं, वो उसको मानने से इनकार कर देगा। ये सुनो आप ज़रा। 9 सितंबर 2025 को 999 पोर्टल खुलने वाला और इस दिन आप जो मांगोगे वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। ऐसे कई सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, बट एक्चुअली में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 999 का जो नंबर होता है ये कार्मिक विजडम और पुराने चैप्टर्स की एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्स इस दिन आपसे ये नहीं चाहता कि आप कुछ मांगो, इस दिन एक्चुअली में आपको कुछ रिलीज करना है। फिर अब ये क्या है? ये बिल्कुल 180 डिग्री पे आप स्टेटमेंट सुन रहे हो ना वो कि चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, आपका गिल्ट हो, आपका फियर हो, आपकी लेजीनेस हो, ये करना कैसे है उसके लिए रिचुअल मैंने कैप्शन में लिख दिया। तो पॉइंट इज़ के आप कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, मतलब कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ रेमेडी कि मिल आपका, और इसके अंदर में गिवन व्हिच इंक्लूड्स अस एज़ वेल द आइडिया ऑफ सीन, है ना? क्योंकि ये आइडिया ना धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है विलुप्त होता चला जाता है। जब हम इंटरनेट पे रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि यही दुनिया है बेचारी। लेकिन हम ये समझें कि वो 999 पे या 7 पे जो जो भी चीज़ बना रहे हैं ना, इट इज़ आल्सो बीइंग ड्रिवन बाय द कंजम्पशन एज़ वेल। ये इट्स अ साइकिल, इट्स अ परपेचुअल साइकिल कि जो लोग चाह रहे हैं वो लोग बना भी रहे हैं, लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं, व्हिच इंक्लूड्स अस एज़ वेल, और उसकी वजह से हमें ये चीज़ें और भी ज़्यादा विकराल रूप पर जो होती हैं, नज़र आती हैं कि अच्छा, यही चल रहा है क्या केवल और केवल इंटरनेट के ऊपर में? व्हाट इज़ योर व्यूज़? चल तो यही रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये हमारा बायस भी हो सकता है क्योंकि हम इस तरह की रील्स को ढूंढते हैं कि भाई कौन सी इस तरह की रील्स हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो वो हमारा एल्गोरिदम भी उसी तरह से बनता जाता है, एक एटलीस्ट एक अकाउंट का, बाकी तो जो हम देखते हैं वो देखते हैं ढूंढ ढांड के। बट इसमें तो है ही सबसे सबसे बड़ी चीज इसमें ना, वो मैनिफेस्टेशन वाली आती है जिसमें कोई कोई मतलब कि उसमें हर किसी का अपना मंत्र है कि भाई जो करना है वो करना है, बस कि आप तेज पत्ता ले लो या वो जो भी जिसके पास जो होता है ना किचन में वो ले लो, पेन ले लो, पेन से भी हो जाएगा। अभी तो बताएँगे। मैं ये वाली रील मैंने इसलिए डाली है कि अगर हमारे व्यूअर्स में कोई व्यक्ति ऐसा है जो असल में ये सोच करके क्लिक किया हो कि यार बता ही दो यार कैसे हो रही है, तो वो लोग बता ये ही देख दो। लें ज़रा 1 सेकंड। अगर आपने 9th ऑफ सितंबर को कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर ली तो तेज यूनिवर्स पत्ता। माने ना माने जरूर वो चीज पूरी करके रहेगा। तो पहले ही कमेंट सेक्शन में सो बी इट लिख दीजिए। और चलिए बताती हूँ, आपको 2 बिलीव्स लेनी है बिना टूटी हुई। एक बिलीफ पे आपको रेड कलर के पेन से लिखना है जो भी आपको चीज अपनी लाइफ से रिमूव करनी है। अब लाल कलर का पेन ही क्यों? क्योंकि ये मंगल का साल है, मंगल का दिन है, तो लाल कलर का ही पेन का जला देना प्रयोग है। करें। उसके बाद उसको बर्न कर दे, जो चीज आपको अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करनी है। फिर एक और बेलीफ लें और उसमें प्रेजेंट टेंस में अपनी मैनिफेस्टेशन लिखें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, और अपना नाम भी लिख दीजिए कि यूनिवर्स को फिक्स हो जाए कि जी गलत एड्रेस पे पोस्ट ना चली जाए, नाम लिखिएगा भाई। और अब बोल घर रहे हैं तो नाम लौटा ले आए लिखिएगा, सर आप। तो नाम नहीं लिखा है। खुद देखो, खुद आई लिखा हुआ है, देख रहे हो? खुद नाम नहीं हाँ, लिखा, खुद आई लिखा हुआ है।
और हमसे बोले नाम लिख देना। अच्छा, सही तरीका नहीं अब बता रहे हैं, अपने और लिए किसी का रखना घर का चाहते नाम अलग और बाहर का नाम अलग हो तो घर का नाम हैं। लिखें या बाहर का नाम मैं लिखें? बता पेट मैं बता नेम रहा लिखें? हूँ। ब्रैकेट में घर का नाम और बाहर जो है मेन नाम। पहले अक्षर, पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल ज़रूर रखिएगा। बस को फिक्स हो जाए कि जी इसी इंसान को चाहिए ये चीज। उसके इस बाद इंसान को जी। ध्यान रहे कि हम कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं ना तो उसको हम बर्न नहीं करते हैं, अभी तो बल्कि बर्न किया। उसको अपने साथ रखते हैं कि वो पूरी नहीं, वो जो चीज़ें आपको अपने जीवन से निकालनी है, वो चीज़ बर्न करनी है और जो चीज़ें आपको क्या करनी है जो चीज़ें रखनी, उल्टा कर दिया तो फ़िल्मी सीन हो 9 जाएगा। सितंबर को मैजिकल पोर्टल खुल रहा है। आपको ये चीज बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आपको क्या करना है, इस तरीके की डायरी या फिर बेलीव लेनी है और उसमें लिखना क्या है, अपनी विश को आपने लिख देना ठीक है? मतलब पॉइंट इज़ के कैन यू सी के कितने साल का वेरिएशन सबसे मौजूद ज्यादा हैं? पावरफुल मैनिफेस्टेशन डे आने वाला है और उसको मिस मत करना और ये वीडियो पूरी सुनना, सेव जरूर कर लेना। बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट। सो 9वां साल है, 9वें साल का 9वां महीना और 9वां दिन, यानी कि 999 पोर्टल आने वाला है और 9th ऑफ सितंबर। और कमाल की बात यह है कि इस दिन ट्यूसडे पड़ रहा है, यानी कि भगवान हनुमान का दिन, और ये साल वैसे भी भगवान हनुमान का है। तो इस दिन को, खास दिन को जरूर यूज करें और ये चीज एक जरूर करें जिससे आप जो अपनी सारी डिजायर्स हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। वो करना क्या है, इस 999 पोर्टल पे आपको अपने सारे जो 9 ग्रह हैं उनको एक्टिवेट करना है। बहुत अच्छी सी चीज बताऊंगी जो और कोई नहीं बताने वाला, तो इस वीडियो को सेव कर नहीं, नहीं, ठीक है। मैं ये वाला नहीं दिखा रहा था। इफ यू रिमेंबर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे इनके बारे में, इनका इनके बारे केस में। कि जैसे यस यस कि यस। 7 तारीख को जो ग्रहण लगा था, तो उसमें एक डिलीवरी का केस आया था, तो पहले इनकी बात सुनते हैं ज़रा। ये छोटा सा क्यूट बेबी है जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, वो भी आज ग्रहण के दिन। कितना प्यारा जब ये हमारे पास वो आई कर और रही हमने है इनको ऑन। बताया कि इनका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा उल्टा है, यानी सिर ऊपर और पैर नीचे है। ऑलरेडी 10 दिन ऊपर निकल गए हैं, बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी और इसकी वजह से इनकी धड़कन 90 तक जा रही थी, पर घर वाले मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो कहते नहीं मैडम आज ग्रहण है तो हमको बिल्कुल ऑपरेशन नहीं कराना, आप आज का दिन रखिए और कल इनकी डिलीवरी कराइए। पर ये पॉसिबल नहीं था। मैंने उनको समझाया कि अगर आज नहीं कराई तो आपके बेबी पे भी ग्रहण लग जाएगा और 9 महीने की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से वाह। समझाने के बाद हमने इस बेबी को सिजेरियन से डिलीवर किया है। अब ये बेबी बिल्कुल हेल्दी है, पेट में पॉटी कर दी थी इसने, पर इसको हमने मेकोनियम को सारा एस्पिरेट किया, बाहर निकाला, अभी हेल्दी है और मदर साइड हमने इसको शिफ्ट किया है। तो अगर आपके डॉक्टर भी आपको कह रहे हैं कि डिसीजन लेना पड़ेगा या आपको डिलीवरी के लिए जाना है, तो आप उसको इग्नोर मत करिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रेगनेंसी पे और डिलीवरी पे ग्रहण लग जाए। ऐसा नहीं होता है कि कट करने से या सिजेरियन करने से बेबी के ऊपर भी निशान आ जाते, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। तो और आपको ये मालूम है आपको, ये जो मेरा कान है, मैंने अपनी ज़िंदगी के का 50% टाइम केवल ये एक्सप्लेनेशन दे करके बिताया है कि ग्रहण के वक्त में अगर कोई छुरी का इस्तेमाल कर ले कोई फीमेल, तो बच्चा डिफॉर्म्ड पैदा होता है। विच आई राइट नाउ नो कि मोस्ट प्रोबेबली माय मदर टुक सम काइंड ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से, या फिर इस तरीके की कोई ड्रग ली गई थी जिसकी वजह से ये फिजिकल डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। हम तो मतलब टॉक्सिकोलॉजी में जो फंडामेंटल केस है थैलिडोमाइड वाला, इफ यू रिमेंबर, वो पढ़ते ही हैं कि थैलिडोमाइड मॉर्निंग सिकनेस वाली जो पिल हुआ करती थी, और वो प्रेग्नेंट फीमेल्स पे चेक नहीं की गई थी, और बच्चे जो है बहुत ज्यादा डिफॉर्म्ड, मतलब क्लासिक केस जो पढ़ाया जाता है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर में। सो द पॉइंट इज कि ये जो बोल पा रही है ना, आखिरी में जो उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि आपके बच्चे सिजेरियन से नहीं कराएंगे, क्योंकि सिजेरियन में ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा डिफॉर्म्ड पैदा होगा, वो निशान बच्चे के ऊपर जो है वो नजर आएंगे। और ये केवल और केवल डिलीवरी नहीं, मतलब कि प्रेग्नेंट फीमेल पे वैसे ही वो अलाउड है कि आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ काट नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते। पहली और बार ये सुना सारे पर मैंने ये हाँ चीज पहली बार सुनी। आई वाज रियली सरप्राइज कि आप मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन से हुए हैं, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। और वो मतलब हाँ, पहले केस में ऐसा ही हुआ था एग्जैक्ट। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि तुरंत करना पड़ता है उसमें, वरना तो क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है। तो वी हैव टू लाइक गो लाइक, उसमें तो सेकंड्स का टाइम भी क्या होता है कि अगर आप वेस्ट करते हो ना तो इट कैन बी क्रिटिकल। तो उसमें तो तुरंत तुरंत कि भाई अभी लेके जाने का है तो लेके जाने का है एज सुन एज पॉसिबल। तो थैंकफुली इन्होंने पेरेंट्स ने इतना ज्यादा वो नहीं करा, वरना कई बार तो पेरेंट्स बिल्कुल एडमेंट हो जाते हैं कि नहीं करना है, नहीं करना है साहब आज, क्योंकि ग्रहण वाला बच्चा हमें नहीं चाहिए।
पर एटलीस्ट इतने ज्यादा रिजिड नहीं थे कि डॉक्टर्स की बात मान ली। और जो बात हम जिक्र कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है कि ये सक्सेस स्टोरी नहीं है कि ग्रहण के दिन पैदा हो गए ये बालक महोदय, तो इसका मतलब कि ग्रहण ये तय हो गया कि ग्रहण से कुछ नहीं होता। ग्रहण से वैसे भी कुछ नहीं होता। दिस डज नॉट प्रूव कि भाई ग्रहण वाले दिन कोई खा लेगा पी लेगा या प्रेग्नेंट वाले ऑपरेशन करा लेंगे तो उससे कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो रिगार्डलेस पर ये इस तरह की सक्सेस स्टोरी है जरूर कि एटलीस्ट पेरेंट्स ने बात मान ली डॉक्टर की कि भाई करा लो वरना कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत लोगों को जो इस मामले में बोलेंगे नहीं वी डोंट वांट इट। तो आपको मालूम है इसका कॉन्ट्ररी भी ट्रू है। मतलब कि हमारे कहानियां हैं, हमारे मतलब कि कहानियां मतलब कि हमारे जितना भी हमारे कल्चरल कहानियां हैं कि जिसके अंदर में ऋषि मुनि आए, उन्होंने बोला कि ये एक ऐसा समय आ रहा है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा बलशाली, विवेकपूर्ण और पता नहीं क्या ही कर देगा। और फीमेल जो है वो उसने मतलब कि मेक श्योर किया कि उसकी डिलीवरी उसी टाइम पर हो, मतलब कि उसके आगे पीछे ना हो और उसके लिए जो मर्जी मतलब खुद पेन के जरिए गुजरना पड़े तब भी। बट नेचर विल टेक इट्स कोर्स, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी अगर हो रही है तो उसके अंदर में। बाकी ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि इसको हम अगर हम साइंस के नजरिए से डिस्कस करें तो अगर गलती से बच्चे में डिफॉर्मिटी होती तो घर वाले तो गिरेबान पकड़ लेते। तो क्या ये विज्ञान के नजरिए से प्रूफ करता है कि नहीं बच्चा अगर सही हो गया तो नहीं चलो कुछ भी नहीं होता है? क्योंकि एक केस से हम ये बात नहीं बता सकते। हाँ, हमारे पास बहुत बड़ा सैंपल साइज हो और है क्योंकि कभी ना कभी वो ग्रहण चलता ही रहता है इस तरीके से। हर कुछ दिन के अंदर में ग्रहण आ ही जाता है। चाहे वो चंद्र ग्रहण की बात कर लें, चाहे सूर्य ग्रहण की बात कर लें, थोड़े थोड़े दिनों में आ ही जाता है। और नहीं है तो नवग्रह में तो चल ही रहे हैं ग्रहण। मतलब कि 9 अगर सेलेस्टियल बॉडी है तो एक दूसरे के पीछे छुपी जाती है कुछ ना कुछ कर करके। पर अब देखो ना 500 साल मान लो मॉडर्न साइंस का पीरियड है, ठीक है, 500 साल का पीरियड है। उस हमें काफी सैकड़ों सालों से पता है ये चीज कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है जो एक बच्चे को भी पता होगा कि एक लाइन में आ जाते हैं तो एक दूसरे की शैडो अगर पड़ जाती है तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। तो उससे कोई ऐसा स्पेशल सेलेस्टियल इवेंट नहीं है कि कोई किरण निकल रही है, कोई ऐसा उथल पुथल हो जाएगी या दिस एंड दैट। ये तो मुझे लगता है कि शायद स्कूल में पढ़ाते होंगे, कौन सी क्लास में मुझे याद नहीं है। बट तो भी वो जो फियर ऑफ अननोन है ना कि भाई कुछ करेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा, वो हमारे दिमाग में इतना इनग्रेन्ड है, वो अमिगडाला वाला पोर्शन कि भाई वो ब्रेक ही लगा रखा है, वो कुछ हो नहीं रहा है उसका समाज और में मैं आपको अगर वो वाला पार्ट दिखाऊं ना कि मतलब कि ये जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि व्हाट इज द डिफरेंस कि जब हम बात करते हैं इंडियन कंटेंट की वर्सेस बाहर के कंटेंट की, आप ये देखें कि ये सेम चीज है। और मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बट जिस लेवल पे चलना चाहिए उस लेवल पे नहीं चल रहा है। ठीक है, वो लोग जो सच में अपने अपने टेलीस्कोप लेकर के बाहर गए खुद वाले, उनके आ रहे हैं 25 लाइक, 100 लाइक, 200 लाइक। और यहाँ पे आ रहे हैं 50,000, 25,000 लाइक्स। तो वो इतना इतना स्क्यूड है जो डिफरेंस है, तो उसको न के बराबर ही मानेंगे। तो जैसे ये है, तो ये अभी मेरे ख्याल से कितने घंटे दिखा रहा है, 12 घंटे पहले ये वीडियो डली है और 12 घंटे के अंदर में इसके ऊपर 33,000 लाइक हैं। मतलब ये कंसिडर किया जा सकता है इस वीडियो में। और आप देखें कि ये क्या बता रहा है, आप देखिएगा। वो भी काफी हाई है एंगेजमेंट। अगर हमारे भारत में होता ना तो इसको 33 लाइक भी नहीं मिलते। हाँ, तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं कि क्या किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं वो लोग लूनर एक्लिप्स वगैरह को लेकर के। I took 7 lunar eclipses and layered them on top of each other. Did you make this? This is so cool. I made this. There was a lunar eclipse over the weekend that you could see from a lot of Asia. You can take a time lapse and sort of place the moon where it was in the sky at different moments. Oh. And it really gives you a sense of like, oh, there's the round There's the shadow. Earth. There's the Earth. That's so cool. Yeah, because obviously the moon is so much smaller than the Earth. It's only going through one part of the shadow at any given time. And that's what's so cool about a solar eclipse is that you actually you could see the little moon shadow, and we never see that with a lunar eclipse. Why are they red? Yeah. Oh, sure. Well, actually, that's really fun. If you imagine yourself on the moon as it's going through a lunar eclipse, you know, the Earth would be stationary in the sky since the moon always faces the Earth. And once the sun is completely behind the Earth, the only light that's reaching you has bent through our atmosphere.
It's the same as what happens with sunsets. Blue light is getting scattered away, and the red light makes it through. So if you were on the moon during a lunar eclipse, you would be seeing every sunrise and sunset that's happening at that moment on Earth. And that's Cool. that red light that we see on the face of the moon. अब ठीक आप है ये ना, देखिए, कितने लोगों ये की मेहनत पता है है ना? दिस हाँ, पेन्स मी अ लॉट कि मतलब कि वेरिटेशियम या वी सॉस या इस तरह के जितने भी या कग्स गजात, ये जो भी कंटेंट क्रिएटर है ना, वो अगर भारत में पैदा होते तो वो भी इस तरह के वीडियो बना रहे होते कि मैनिफेस्टेशन करो, ये लो करी पत्ता ले लो, ये कर लो, नहीं सक्सेसफुल हो पाते। हमारे देश में एक भी साइंटिफिक साइंस कंटेंट क्रिएटर का नाम बता दीजिए जो प्योरली साइंस बेस्ड कंटेंट बना रहा है, जो बहुत लार्ज स्केल पर, हम हमारी बात नहीं हो रही है, लार्ज स्केल पर है जो। कम्युनिटी पहला एडटेक वाले वो है, हाँ, ठीक है, और वो भी इस बात से ड्रिवन है कि उनको कोर्स बेचना है, वो प्योर साइंस में हाँ। नहीं काउंट होते। दूसरे हैं हमारी तरह वाले जो कि डिबंकिंग वाली दुनिया के अंदर में है, या फिर साइंस हम तो मेरे को लगता है कि जबरदस्ती आ गए कि साइंस कम्युनिकेशन कहा भी नहीं जाएगा। असल में वेस्ट वाले हमें साइंस कम्युनिकेटर मानेंगे भी नहीं, नहीं क्योंकि मानेंगे। साइंस कम्युनिकेशन के अंदर में बैठ करके डिटेल में डिस्कशन होता है कि साइंस हम मतलब कि वी आर हम लोग सोचना चाहते हैं यार ये सच पहले स्टेप पे हैं कि जब हम अब वी वर टॉकिंग अबाउट ना कि जब हम सोच रहे थे कि हम क्या करें कि हम वो वाला चैनल के लिए कि जब जिसके अंदर में केवल हम साइंटिस्ट को बुलाएं, साइंटिफिक जो डिस्कवरीज जो है डिस्कस करें, और वो फिर भी साइंस कम्युनिकेशन के पार्ट में जाएगा। बट ठीक है, यहाँ पर इस चीज की पर ये पहली स्टेप जरूरत जीरो है ना, पर ये स्टेप वही। जीरो है जिसमें हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर के स्टेप आने में अभी थोड़ा सोसाइटी को थोड़ा सा भी 5, 10, 15, 20 साल का टाइम लगेगा कि नहीं, I हम don't कम मैं इतना नहीं मानना चाहूंगा मतलब आई वुड लाइक टू टेक अ स्टेप के खुद ही मतलब नहीं मैं आप इसको माने 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर माहौल मुझे नहीं बर्बाद है। लगता। नहीं ठीक है, आई आप स्ट्रांगली डिसएग्री। देखो, पता है क्या क्यों है कि क्यों बोल रहा हूँ मैं, हाँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं, पता है क्योंकि जिस तरह की माइंडसेट जलती जा रही है ना, क्योंकि साइंटिफिक कंसेंसस जो है या साइंटिफिक इंटेलेक्ट है जो मैटर करता है कि देश कैसे सोच रहा है, सोशियो पॉलिटिकल पर भी डिपेंड करता है साइंटिफिक कंसेंसस या साइंटिफिक इंटेलेक्ट कितना होगा देश में। 100% डिपेंड करेगा कि फंडामेंटल लेवल पर आपकी एजुकेशन का क्या हाल है। फंडामेंटल लेवल पर एजुकेशन बर्बाद है ना, तो इट टेक्स टाइम, तो आप इसीलिए नहीं मैं बोल जा रहा रहे हूँ। कहीं, मैं भी नहीं जा रहा कहीं, ठीक है। यकीन रख देखते हैं कि मैं बोल रहा हूँ विद इन 5 years विल हैव अ पर्सन फ्रॉम इंडियन साइंस कम्युनिकेशन वर्ल्ड, जो क्योंकि अभी आप आई वुड देख लो लाइक टू कि सी दैट। 1 साल के अंदर में ना शोज होने शुरू हो जाएंगे बढ़िया वाले। याद है आपको जो पॉइंट ऑफ साइंस जो यूरोपियन ही है, बस इंडिया के अंदर में वो लोग काम करना शुरू किए हैं, बट आई वुड वांट के नए और लोग हों जो साइंस कम्युनिकेशन के अंदर में शोज वाली डायरेक्शन में भी जाए, क्योंकि साइंस कम्युनिकेशन का वास्ट ऐसे है ना कि स्कूल्स में जाना, शोज करना, या फिर शोज के अलावा स्टैंड अप कॉमेडी का पार्ट होना, इसके अलावा जो है जैसे क्रिसमस लेक्चर्स होते हैं वो, पॉडकास्ट वाली दुनिया है ना, इसमें डिबंकिंग वाला का एक सेक्टर हो जाएगा। मतलब ये पूरा ऐसे बनेगा, एस्ट्रोलॉजी वाले होंगे इधर, लाइफ साइंस वाले होंगे, फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटेशन, मतलब ये इस तरीके से पूरी एक दुनिया बनेगी। और तो मैं आई वुड लाइक टू जो सी उम्मीद दैट कर रहा हूँ 100%। मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ वो उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर में इंडिपेंडेंट एप्स, मतलब कि जिस तरीके से आप सबस्टैक देख रहे हो ना, आई वुड वांट कि जिस तरीके से लोगों के हाथ में अभी ऐप बड़ा डेमोक्रेटाइज हो गया ऐप वगैरह बनाना, तो आई वुड वांट कि प्योर साइंस के नजरिए से कोई बंदा तो लेकर के आएगा, और दैट कुड बी अस एज वेल, जो कि क्योंकि इनको एक प्लेटफॉर्म तो मिले कॉमन वाला, क्योंकि अभी क्या है कि तुम दूसरे वहां पर जो इंस्टाग्राम में जहां पर लोग केवल और केवल विजुअल कंटेंट को इतना प्रायोरिटी देते हैं, वहां आप इंटेलेक्चुअल कंटेंट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो अगर एक ऐसी जगह हो जहां पर केवल इस तरीके की बातें हो रही हैं, उसमें थोड़ी सी संभावना बढ़ेगी, थोड़ी सी, और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अभी आप देखें कि लोगों के 500 के वो हैं, आप फैशन में 500 के लेकर के बैठो ना, तो आपके महीने के 25 लाख कहीं नहीं गए। और आप साइंस कम्युनिकेशन में 500 के इंस्टाग्राम पे लेके बैठे रहो, आप उम्मीद करते रहो कि कोई आएगा डील के लिए, उसके लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, आएगा ही नहीं कोई। नहीं, पर तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नीड ऑफ द आवर, जो काम हम कर रहे हैं, मैं तो जो काम कर रहा हूँ प्योरली नीड बेसिस पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार करोड़ों रील्स हैं और लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनके एक एक रील पर
4-4 5-5 मिलियन तो लाइक्स ही हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं जो 4-4 5-5 मिलियन लाइक्स एक-एक रील पे कर रहे हैं, जिसमें पता चल रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं आपको गोरा कर दूंगा या मैं काली मिर्च से आपकी नजर उतार दूंगा। कौन है लोग? तो आप इस समाज में रहकर आप प्योर साइंस की बात नहीं कर सकते, आपको ग्राउंड जीरो पर बात करनी पड़ेगी। पहले बेटा इससे ये नहीं मैं होता, उसके बाद ऊपर मैं आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग वी कैन डिसएग्री और चालू करते हैं। मतलब आई थिंक कि हमारा आज का टाइम हो गया और हम तो वो बहस करते ही चले जाएँगे। तो आज की बकैती को यहाँ पर विराम देंगे और होपफुली यू मेरे को तो ये अब आजकल जो हम करने लगे हैं वो पूरा पॉडकास्ट सा ही होने लगा है हमारा। धीरे-धीरे हम लोग मुझे अच्छा पॉडकास्ट की लगता है ये। डायरेक्शन में चले जाते हैं हाँ, कि तो हम हम आराम हम से ग्राउंड जीरो करके से जा रहे हैं ऊपर डिस्कशन वाली साइड में। धीरे-धीरे वेल प्योर वन साइंटिस्ट को हम अपने इसमें लेकर के आना शुरू करेंगे। प्रोफेसर्स, वो साइंस कम्युनिकेटर जो अभी थोड़े से कम लेवल पे हैं बट डिज़र्व करते हैं बढ़िया और भी ज़्यादा लोगों को कम्युनिटी बने धीरे-धीरे, कोशिश करते हैं। तो यस, टिल नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।